सतलोक वार्ता चैनल का अब समाचार। होगा आदमी सुखी। लेकिन आदमी सुखी कैसे होगा जब आदमी को इतना दुख हो रहा है, आदमी सब बीमार पड़ जा रहा है और हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है। अभी 60-50 साल में आदमी मर रहा है, तो आदमी सुखी कैसे हो सकता है भाई। लेकिन संतरामपाल महाराज जी के कुछ शिष्यों ने कह रहा है कि आदमी आप सुखी होगा, क्योंकि संतरामपाल महाराज जी ने उन सबको जो शिक्षा दे रखा है, उसी शिक्षा से ये लोग यही बात कह रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि संतरामपाल महाराज जी कबीर परमेश्वर जी की अवतार है। संतरामपाल महाराज जी के शिष्य कहते हैं और कबीर सागर में इसकी प्रमाण भी मिलते हैं और कुछ भविष्यवाणी में प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए संतरामपाल महाराज जी के शिष्य कहते हैं संतरामपाल महाराज जी कबीर जी की अवतार है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब जी की अवतार है। जबकि हमारे 4 वेद में प्रमाण मिलता है कि कबीर साहेब परमात्मा है, प्रमाण भी मिलता है। आदमी कैसे सुखी हो सकता है? संतरामपाल महाराज जी के शिष्यों का यही कहना है कि रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेके जो सद्भक्ति करेगा वही सुखी हो सकता है। तो इसके विषय में हम 2-4 बात कहेंगे, आप सुनते रहिए और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। संतरामपाल महाराज जी आज बहुत दिनों से जेल में है, लेकिन उनके शिष्य दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। उनकी नामधाम सेंटर भी बढ़ते जा रहा है और बरबला आश्रम से शुरू करके आज उनकी 13 आश्रम बन गया। जबकि विदेशों में भी उनकी नामधाम सेंटर है और एक आश्रम भी है जो नेपाल में है, धनुष आश्रम नाम से जाना जाता है। देखिए, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने जो लड़ाई कर रहा है, इस लड़ाई में जो सच्चाई है, सच्चाई जनता का सामने आ रहा है और जनता जाग रहा है। जनता अपनी आंखों से देख रहा है सच्चाई क्या है। जनता बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं कुछ लोगों ने। क्योंकि संतरामपाल महाराज जी का जो मिशन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त देश और शास्त्रों अनुकूल साधना, शास्त्र गुरु साधना को बंद करके शास्त्र अनुकूल साधना करवाना है और सभी को मोक्ष दिलाना है। संतरामपाल महाराज जी की ये लक्ष्य है। संतरामपाल महाराज जी इस लक्ष्य को पूरा करते हुए और कुछ ऐसे शास्त्र गुरु साधना करने वाले के विरोध से वो जेल में चला गया और जेल जाके अभी जेल में ही है, हिसार जेल में है। ये सब भक्त जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन संतरामपाल महाराज जी जेल से कब निकलेगा नहीं निकलेगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके ऊपर देशद्रोही वाला केस है। तो आप आज इतना जानिए कि संतरामपाल महाराज जी का शिष्य और संतरामपाल महाराज जी का कहना है जो भी परमात्मा का भक्ति करेगा वो सुखी होगा। ये लोग कहते हैं आप लोग सुखी हो रहा है, उनके जितने भी भक्त है सब सुखी है। तो मैं इसके बारे में सिर्फ 2 लाइन कहूंगा, क्योंकि जब आदमी का मन का दुख हट जाता है ना, तब अपने आप आदमी सुखी हो जाता है, सुखी हो जाते हैं। सुखी होने का 1 नंबर जो मैं रोड कहूंगा कि राहो कहूंगा, दोनों ही बोल सकते हैं। तो मैं इसकी राहो यही बताऊंगा कि जब आदमी का मन में कोई दुख नहीं रहेगा तो आदमी सुखी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आदमी मन की दुख से चलते हैं, मन तो भटकते रहता है, मन आज इधर चलता है उधर चलता है, यही चलता है वहां चलते हैं। मन की तो भाई कोई वो मन को शांत करना मुश्किल है। लेकिन संतरामपाल महाराज जी कहते हैं जो भी उनकी बताई हुई मार्ग पर दीक्षा लेकर सद्भक्ति करेगा, धीरे धीरे उनकी मन को उसकी मन शांत हो जाएगा और उनकी भगवत का जो चरित्र है, चरित्र बहुत ही अच्छी होता है। संतरामपाल महाराज जी के शिष्य ना तो गुटखा खाते हैं, ना बीड़ी पीता है, ना दारू पीता है, ना मीट मछली खाता है। तो संतरामपाल महाराज जी के भक्तों का तमोगुण जो होती है, तमोगुण नहीं आती है, तमोगुण के प्रवृत्ति उनकी मन में नहीं होता है। इसीलिए संतरामपाल महाराज जी के शिष्य सुखी हो जाते हैं, जबकि बुराई कर्मों से दूर रहते हैं और बुराई करते भी नहीं है, किसी को करवाने भी नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि किसी को दारू लाके नहीं देते हैं और खुद पीते भी नहीं है। संतरामपाल महाराज जी के शिष्य को अगर आप गुटखा लाने के लिए बोलोगे तो गुटखा लाके आपको नहीं देगा। अगर 2000, 5000, 20,000 भी दोगे, जो भी वो गुटखा कोई नहीं आपको लाके नहीं देगा। यही संतरामपाल महाराज जी की शिक्षा है।
इसीलिए उनकी भागवत सुखी हो रहा है। जो भी संतरामपाल महाराज जी से दीक्षा लेके सत भक्ति करेगा वो सुखी होगा। वो कैसे होगा आपको मैंने बता दिया। क्योंकि जब मन में दुख नहीं रहेगा, जब मन भटकेगा ही नहीं, तो क्या दुख होगा। असली कारण है दुख की मूल कारण है मन। मन ही हम लोगों को दुखी बनाते हैं, मन ही हम लोगों को बुरे कर्म में फंसा देते हैं, मन ही हम लोगों को दारू पिलाते हैं, मन ही हम लोगों को बुरा कर्म करवाते हैं, मन ही सब कुछ करवाते हैं। मन की जो एजेंट है वो है काल, जिसे काल ब्रह्म कहा जाता है, जिसे ज्योति निरंजन कहा जाता है, जिसे राक्षस भी कहा जा सकता है। जो गीता में खुद बताया है कि मैं काल हूँ अर्जुन, मैं सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अर्जुन तुम युद्ध करो या नहीं करो, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को मार के रखा हूँ, मैं मारूंगा। तो ये जो राक्षस प्रवृत्ति का जो ये काल, ये जो भगवान है, ये भगवान के कारण से आज लोग इतनी दुख पा रहे हैं। जब ये काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी का जीवात्मा को रोज खाते हैं और 100 लाख उत्पन्न कर देते हैं। इनके ऊपर कोई सारे शार्प लगी है। जब ये ऐसी बकवाद करते हैं और लोगों को भटकाते हैं, मन में पाप घुसा के देते हैं, और मन की जो मेन मालिक है वही है। उस काल को छोड़िए और सद्भक्ति कीजिए। परमात्मा की भक्ति करने से आपको सुख शांति मिलेगा। ये संतरामपाल महाराज जी के शिष्यों ने प्रमाण कर दिखाया और संतरामपाल महाराज जी भी प्रमाण कर दिखाया। 650 साल पहले कबीर देव आके जब कबीर सागर लिखी थी, उस सागर में उन्होंने ऐसा वर्णन किया, जो परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसकी ना दुख रहेगा, ना कष्ट रहेगा, ना बीमारी रहेगा, वो सुखी हो जाएगा। जो परम भक्त होता है, परम भक्त को तो कभी उसको कुछ दुख आ ही नहीं सकता। क्योंकि जो आप कहो कि संतरामपाल महाराज जी क्यों जेल में चला गया, संतरामपाल महाराज जी इसीलिए जेल में चला गया कि उनको जेल में जाना है, उनको कुछ लीला करना है। उनकी जो उनकी भविष्य जेल में जाने का है, और वो हो ही भी गया। क्योंकि जो लिखी हुई रहता है ना, उसको भोगना ही पड़ते हैं। जैसे श्री रामचंद्र भगवान जी 14 साल वनवास में काटा था, और देखिए श्री कृष्ण भगवान जी कंस के कारागार में पैदा हुआ था। उनके साथ कितने लड़ाई हुआ, कितने कुछ हुआ, शायद आप लोगों ने सुना होगा। जबकि श्री कृष्ण भगवान जी मथुरा को छोड़ के द्वारकापुरी निर्माण किया था और उसी में रह रहा था। किस लिए? जरासंध की डर से। जरासंध उनको हर बार आक्रमण करता था। जरासंध के साथ उन्होंने 17 बार युद्ध किया और 17 बार युद्ध करके जरासंध को परास्त किया। बाद में महाभारत का जो महायोद्धा है भीम ने जरासंध को मल्ल युद्धों में पराजित करके उसको मार दिया था। तो अब जरासंध का आक्रमण बंद हुआ। और जरासंध ऐसा एक राजा था जो कि किसी को नहीं मानता था। हमारी देश का उस टाइम का जो राजा था, राजा लोगों का बेटी को घर पे ले जाके बंद करके रखा था। ये जरासंध का कैरेक्टर था। उस कैरेक्टर को आप हम लोग नहीं मानेंगे, और रावण जैसा जो दुष्ट व्यक्ति होगा उसको हम नहीं मानेंगे, उसको देश से भगाएंगे। तो यही चल रहा है आज की युग में, जो कि मैं आपको इंगित में बता दिया। आप अगर समझदार हो तो समझ लेना। क्योंकि संतरामपाल महाराज जी का जो लक्ष्य है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और ये जो पाखंडी जो लोग है, पाखंडी लोग जो सनातन धर्म का विरोध साधना बताते हैं, भक्ति बताते हैं, इसकी विरोध हमें लड़ना है और सद्भक्ति करके सभी मनुष्य को सुखी बनाना है। यही संतरामपाल महाराज जी का लक्ष्य है। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।